देखिए, सुशील मोदी जी को बहुत ही सीनियर लीडर हैं, मैं कहना तो नहीं चाहूँगी, लेकिन अब उनको ना उनकी पार्टी पूछ रही है ना बिहार की जनता पूछ रही है। बेरोजगार की एक श्रेणी है बीजेपी के अंदर में, उस बेरोजगार की श्रेणी में बिहार में कम से कम तो वो सबसे आगे है, इतना तो मैं कहूँगी। तो बेरोजगारी का आलम यह है, और दूसरी कि दिल्ली आला कमान को खुश करने के लिए, दिल्ली आला कमान के पास में अपनी बातों को कहने के लिए अनर्गल प्रलाप करते रहते हैं। सुशील मोदी जी, थोड़ा मुझे लगता है कि आप ईश्वर के शरण में जाइए, मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा शायद मुझे लगता है कि आपका अनुभव और ईश्वर की कृपा आप पे काम करेगी। छाप तिलक सब चीनिए मोते नैना मिलाई के। ट्रिनिटी न्यू ईयर कार्निवल 31 की नाइट होगी ब्राइट, सजेगी सुरों की महफिल, झूमेगा पूरा पटना, खाना भी होगा बेहद लजीज, बच्चों के मनोरंजन और खेल कूद के लिए भी है बहुत कुछ। इस कार्निवल में सुर संग्राम विजेता और मुंबईया सिंगरों की उतार दी है फौज। तो देर मत कीजिए, जल्दी से अपना टिकट बुक कराइए और 31 की शाम को बनाइए बेहद रंगीन। हो जिया हो बिहार के लाला, और जिया तू 1000 साला। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं हमजा अब्बास। देखिए, जैसे जैसे 2024 का चुनाव जो है नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे सियासत हर करवट एक नया मोड़ ले रही है। बयानबाजियों का सिलसिला जो है वो जारी है, ज़बानी तीर जो है एक दूसरे के ऊपर चलाए जा रहे हैं। इसी बीच सुशील कुमार मोदी का एक बयान आता है जिसमें वो कहते हैं कि बीजेपी जो है, एनडीए गठबंधन जो है वो आने वाले चुनाव में जो है 400 के 400 सीट लेगी और इंडिया गठबंधन की जो है वो जमानत जब्त कर देगी। इसी मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए जेडीयू प्रवक्ता अनुप्रिया हैं। कैसे देखती हैं मैम इसको? देखिए, सुशील मोदी जी को बहुत ही सीनियर लीडर हैं, मैं कहना तो नहीं चाहूँगी, लेकिन अब उनको ना उनकी पार्टी पूछ रही है ना बिहार की जनता पूछ रही है। बेरोजगार की एक श्रेणी है बीजेपी के अंदर में, उस बेरोजगार की श्रेणी में बिहार में कम से कम तो वो सबसे आगे है, इतना तो मैं कहूँगी। अब उनको कई तरह का खबर उनके पास पहुंचता है, कई तरह की जानकारी उनके पास पहुंचती है। जैसे कल हमने देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि जदयू के अंदर में क्या क्या हो रहा है। तो बेरोजगारी का आलम यह है, और दूसरी कि दिल्ली आला कमान को खुश करने के लिए, दिल्ली आला कमान के पास में अपनी बातों को कहने के लिए अनर्गल प्रलाप करते रहते हैं। मैं उनका नाम ही नहीं लेना चाहती क्योंकि अब राजनीतिक में कहीं भी प्रासंगिक वो नहीं रह गए हैं, लेकिन जब तक जीवित हैं, ईश्वर से मेरी कामना है कि खूब आप तरक्की करते रहिए, ऐसे ही मार्गदर्शन मंडल में शामिल रहिए और आप यदा कदा भविष्यवाणी आप करते रहिए, शायद बिहार की जनता का एंटरटेनमेंट होते रहेगा। सुशील कुमार मोदी ने एक और बयान दिया है मैम कि नीतीश कुमार जो है वो रहे रहे अपने ही जो हिमायती हैं, अपने जो साथी लोग हैं, इंडिया गठबंधन के लोग हैं, उनसे नाराज़ हो जाते हैं, उनको मनाना पड़ता है, वरना वो फिर खेल कुछ और कर देते हैं अगर उन्हें नहीं मनाया जाए तो। देखिए, अब उनके किसी भी सवाल का जवाब देना मुझे लगता है कि मेरे लिए सही नहीं होगा, लेकिन फिर भी जो दो सवाल आपने किया कि इंडिया अलायंस जो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बना है और एक सबसे मजबूत सूत्रधार हम हैं, तो भाजपा के लिए नीतीश कुमार एक फोबिया के रूप में काम कर रहे हैं। तो दिन रात ये जगे हैं, तो जगने से इंसान को नींद नहीं पुराने से दिमाग काम करना बंद कर देता है। दिमाग काम करना बंद कर दिया है। एक तो जनता नहीं पूछ रही है, 2024 में देश की जनता इनको नकारने जा रही है। ऊपर से अब नीतीश कुमार जी एनडीए में नहीं हैं, सत्ता से बाहर कर दिए गए हैं भाजपा के लोग 1 वर्ष पहले। तो दुख दर्द इनका जो है वो दिख रहा है, और फिर वो कहते हैं कि नाराज है। नाराज भैया आप हैं, नाराज आपकी यह है कि आपकी पहले जब आप उप मुख्यमंत्री थे तो बहुत आपकी दोस्ती थी। बीजेपी का एक कहना है स्पष्ट, सत्ता में है तो राम राज, सत्ता से बाहर है तो फिर कई तरह के राज कायम हो जाते हैं। तो सुशील मोदी जी, थोड़ा मुझे लगता है कि आप ईश्वर के शरण में जाइए, मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा शायद मुझे लगता है कि आपका अनुभव और ईश्वर की कृपा आप पे काम करेगी। इंडिया गठबंधन में जो बिहार में जो सीट हैं, जो लोकसभा सीट हैं, उसको लेकर के भी काफ़ी सुर्खियों में बातें जो घूम रही है, मीडिया में भी बहुत सारी बातें आई हैं कि जेडीयू और राजद जो है वो कांग्रेस को 4 सीट से ज़्यादा सीट देने के लिए राज़ी नहीं है, जिस पे कांग्रेस जो है अपनी नाराज़गी भी जाहिर कर रही है। देखिए, ये हमारे राष्ट्रीय जो कमेटी है, राष्ट्रीय अलायंस में जितने भी हमारे नेता शामिल है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है या संजय झा जी है या हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है, यह फैसला हमारे राष्ट्रीय कमेटी को लेना है। मैं अधिकारित नहीं हूं कि मैं इस पर बोलूं, लेकिन मैं एक बात आश्वस्त कर दूं आपको, जिस तरह से 2015 में महागठबंधन का अलायंस में बिहार की जनता ने हमें पूर्ण बहुमत देकर सरकार बनाई थी,
वही महागठबंधन का एक रूपरेखा हमने पूरे देश में तैयार किया है। लेकिन बिहार में लोकसभा चुनाव में भी हमारे जो प्रमुख महागठबंधन के साथी हैं, सभी में सामंजस्य बैठा करके ही चुनाव लड़ा जाएगा, क्योंकि हमारा टारगेट है 400 सीट, लोकसभा के 400 सीटों पे। और लोकसभा में 400 सीटों पे अगर एनडीए के खिलाफ हमने इंडिया अलायंस का मात्र एक कैंडिडेट अगर उतार के खड़ा किया हमने, तो मैं दावे के साथ कहती हूं कि कई लहर फलाने हैं तो मुमकिन है, ढकाने हैं मुमकिन है, सब मुमकिन, सारे 56 इंच के सीना सभी लोग जो है धराशाही हो जाएंगे। क्योंकि देखिए भारत की जनता क्या चाहती है, भारत का युवा क्या चाहता है। आज आप देखिए कि कुश्ती फेडरेशन का क्या हाल है, किस तरह से खींचातानी हो रही है। एक सीधा एक संवाद हो सकता है, सीधा एक जवाब हो सकता है कि बेटियां सुरक्षित होनी चाहिए, हमारी महिलाएं सुरक्षित होना चाहिए, युवाओं को रोजगार होना चाहिए। इन मुद्दे से ये सरकार जनता को बलगाने का प्रयास कर रही है। लेकिन देश की जनता ने इंडिया अलायंस और जो सीटों की बात हो रही है, सभी भी बहुत सलीके से, बहुत ही तरीके से होगा जो भारत के हित में होगा। अच्छा, कयासों की मानी जाए तो जेडीयू में बड़ी टूट का जो है वो काफ़ी अफवाह फैले हुए हैं, या बज़ाहिर इसको देखा जाए तो कुछ सच्चाई भी इसमें है। बार बार जेडीयू की टूट को लेकर के जो खबरें हैं वो आ रही हैं और कयास लगाए जा रहे हैं कि जेडीयू में टूट होने वाली है। इसी को लेकर के अब ललन सिंह के इस्तीफे की भी बातें जो हैं उसने ज़ोर पकड़ लिया है, तूल पकड़ लिया है कि ललन सिंह इस्तीफा देंगे और नीतीश कुमार फिर से पलटी मार करके बीजेपी में जाने के चक्कर में है। देखिए, कयास की राजनीति, सूत्र के हवाले से खबर या दाएं बाएं से आए हुए सवालों का जवाब देना मैं उचित नहीं समझती हूं। लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी ने कल ही प्रेस के साथियों के बीच में खंडन किया है। और देखिए बहुत ही बचकानी हरकतें हैं ये, बताती हूं क्यों। क्योंकि हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पे 29 तारीख को दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक होनी है। ये कहां से संभव है कि जिस राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बुलाया है बैठक को, उसके पहले वो इस्तीफा दे देंगे? देखिए ये प्लान है, बीजेपी एजेंडा साबित करती है। कई, मैं आपको नहीं कहूंगी, लेकिन कई ऐसे लोग हैं दिल्ली में मीडिया घराने में जो अडानी अंबानी दो लोग हैं, मोदी और शाह, इनके इशारों पे काम करती है और एजेंडा साबित करती है। और सभी कयासों को खंडन किया हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कि यह एक प्लानिंग के तहत हमारे नेता के बारे में, हमारी पार्टी में चिंता क्या है। मैंने आपको अभी बताया ना कि नीतीश फोबिया हो गया है, तो चिंता बस यही है कि खबर दिन भर आप सुनिएगा। देखिए यही बैठक बीजेपी की कुछ दिन पहले आपकी दिल्ली में आपकी हुई थी, जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल थे। किसी ने चलाया? किसी ने पूछा कि क्यों बैठक हो रही है, किस लिए बैठक हो रही है, क्या भाई मोदी जी को हटाया जाएगा, अमित शाह जी प्रधानमंत्री के चेहरे होंगे? अरे सवाल क्यों नहीं पूछती है मीडिया? मीडिया के पास में भी वही सवाल है जो मोदी ने प्री प्लान किया है, मोदी कंपनी ने प्री प्लान किया, क्योंकि वो तो देश की राजनीतिक में उनकी कंपनी चलती है, अब तो पेड कंपनी है। देश के युवाओं को रोजगार नहीं है, लेकिन उनकी कंपनी के लोगों को रोजगार है। तो यहाँ पे जो प्लानिंग के तहत ये जो एक तरह से एजेंडा किया गया है, और हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में 29 तारीख को कई ऐसे कयास है, कई ऐसे जो अफवाह फैलाया जा रहा है, उस पर रोक लगेगी। और हमारी बैठक इसलिए हो रही है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में किन रणनीति के तहत, किस एजेंडा के तहत हम देश की जनता के सामने में जाएंगे, क्योंकि हमारे नेता ही प्रमुख सूत्रधार है महागठबंधन अलायंस के, इंडिया अलायंस के। अच्छा, एक आखिरी सवाल। बीजेपी एक दावा कर रही है कि कुछ सर्वे जो हैं वो दिखा रहे हैं कि बीजेपी 300 से ज़्यादा सीटें ला रही है लोकसभा चुनाव में और सरकार बना रही है, कैसे देखती हैं? देखिए कई सर्वे ऐसे हैं कि सर्वे में यह सवाल दिखाया गया है कि कि देश का चेहरा कौन होगा, और एक तरफ दिखाता है कि मोदी बनाम राहुल गांधी जी, मोदी बनाम, अरे इंडिया अलायंस ने चेहरा तय ही नहीं किया है। यह मैं फिर कहूंगी ना, मैंने अभी कहा कि मीडिया के साथियों के द्वारा, कुछ लोगों के द्वारा इस तरह से किया जाता है। देश का आवाम और खासकर मैं आश्वस्त करती हूँ बिहार की जनता, जहां हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी होंगे वहीं पे मोहर लगेगी, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का एक ही मात्र संकल्प है कि देश को बचाना है, देश के संविधान को बचाना है। ये थी हमारे साथ जेडीयू की प्रवक्ता अनुप्रिया, जो साफ साफ कह रही थी कि नीतीश कुमार का एक ही एजेंडा है, एक ही मुहिम है कि देश को बचाना है बीजेपी के झूठे वादों से, बीजेपी के झूठे कामों से, जो बीजेपी सिर्फ दिखावा करती है और अफवाहों का कारोबार करती है। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत लाइव। शुक्रिया। हो जिया हो बिहार के लाला, और जिया तू 1000 साला, जिया तू भोर बमाना, जिया तू 1000 साला, जिया तू 1000 तनी नाची के, तनी गाई के,
तनी नाची गाई सबके मन बहलावा रे भैया। जगह पे श्री बालाजी रिजॉर्ट पे एक शानदार 31st नाइट मनाया जा रहा है, जिसके लिए हम लोग देश विदेश जाया करते थे, मुंबई दिल्ली जाया करते थे, आज हमारे पटना में होने जा रहा है। तो कहाँ हो पटना वासियों, लगाते हैं ना मिलके आग 31st नाइट को और बनाते हैं शानदार 2420। आइए मनाते हैं न्यू ईयर और बनाते हैं अपने बिहार के नए यूथ आइकॉन को, बढ़ाते हैं, सराहते हैं, आशीर्वाद देते हैं, सपोर्ट करते हैं। जय हिंद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।